स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट वेक्टर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर सुशील। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फैशन डिज़ाइनिंग। और आप सब लोग जानते हैं कि फ़ैशन कितना इम्पॉर्टेंट है। हर कोई इंसान जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फैशन को फॉलो करता है। और आज इस टॉपिक पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार का। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट वेक्टर पे। थैंक यू वरुण जी। सर, फैशन जो है हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी रिलेट करते होंगे, आप कुछ भी पहनते होंगे, कहीं ना कहीं उसमें फैशन के रंग जो है वो दिखते होंगे। तो सर, आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग क्या है और इसमें अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ सकता है। सर, तो प्लीज़ हमको गाइड करें इस बारे में। सर वरुण जी, इससे पहले हमने टेक्सटाइल डिज़ाइन का एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने ये बताया था अपने व्यूअर्स को कि टेक्सटाइल कैसे बनता है और टेक्सटाइल बनने के बाद उसमें डिज़ाइनिंग की जाती है। अब जो फैशन डिज़ाइनर का काम है वो डिज़ाइन टेक्सटाइल्स के बाद एक स्टेप आगे का है। ओके। जैसे किसी मिल में या फर्म में कोई टेक्सटाइल या कपड़ा या फैब्रिक डिज़ाइन हो गया है, अब फैशन डिज़ाइनर उसको स्टाइलिश बनाएगा। और स्टाइलिश बनाते हुए उस पर अपने आर्ट के थ्रू लुक्रेटिव बनाएगा। बेसिकली फैशन वरुण जी पहनावे को इंडिकेट करता है। पहनावा जैसे आपने पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ है, तो जो हमारी इनर पर्सनैलिटी है उसको नेचुरली जो है बाहर लाना, ये बेसिकली एक फैशन डिजाइनर का काम होता है। और एक चीज और है वरुण जी कि फैशन कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहली क्वालिटी ये है कि देश काल परिस्थिति जन्य होता है फैशन। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में फैशन का अलग फॉर्मेट होता है। और ऐसे अगर आप देखें, अतीत में कपड़ों का फैशन कुछ और होता है, फिर समय के साथ साथ वो फैशन बदल जाता है। तो पहला पॉइंट तो वरुण जी ये रहा। दूसरा, फैशन जो है हमारे कल्चरल और सोशल वैल्यूज को भी दिखाता है। हम किस कल्चर से जुड़े हैं, कैसी सोसाइटी से जुड़े हैं, तो उसको भी इंडिकेशन जो है हमारे पहनावे से ही मिलता है। और फैशन डिजाइनर एक चीज का और ध्यान रखता है वरुण जी, सीजन का, मतलब ऋतुओं का। कि जैसे गर्मी है, कुछ कंट्रीज में तो हमेशा सर्दी ही रहती है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे हैं, वहाँ पे गर्मी रहती है। बट कुछ इंडिया जैसी मिली जुली कंट्रीज भी हैं जहाँ पर सारे मौसमों का आनंद मिलता है। तो गर्मी में कुछ अलग कपड़े, बरसात में कुछ और सर्दी में कुछ और। तो फैशन डिजाइनर जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि कैसे जो है सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो कपड़ों को डिजाइन करेगा। और एक चीज़ और है वरुण जी, नीड। क्योंकि डिज़ाइन का मतलब ही होता है किसी समस्या को सॉल्व करना। सपोज कीजिए अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप स्वेटर नहीं पहनेंगे गर्मी में। क्यों? आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि गर्मी से कैसे मैं बचूं, तो आपके जो कपड़े होंगे वो कॉटन के होंगे। ऐसा ही सर्दी में जो कपड़े बनेंगे वो वूलन होंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान एक फैशन डिजाइनर रखता है ताकि जो कस्टमर है या कोई भी जिसको कपड़ा पहनना है उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो, प्लस वो अपने कल्चर से जुड़े। और कहीं ना कहीं इसका भी ध्यान रखा जाता है कि जो किसी का पहनावा है वो उसके इनर वैल्यूज़ को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी थिंकिंग को दर्शाता है। वरुण जी, आजकल जो है बॉडी लैंग्वेज और कपड़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। सपोज कीजिए आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आउटिंग पे जाते समय आप सूट पहन के नहीं जाएंगे, आप थोड़े लाइट कपड़े पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, कैपरी पहनेंगे। तो इन सभी चीज़ों का मतलब वो एक सिचुएशन है, वो एक प्रॉब्लम है कि जब आप आउटिंग के लिए जाएं तो आपको कैसे कपड़े, ताकि आप कंफर्ट जोन में रहें। तो फैशन डिजाइनर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी पहनावे को या किसी ड्रेस को वो रेडी करता है। और उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं स्टाइल का भी जो पुट वो रहता है। जी सर, मतलब एक बात के लिए आपको अप्रिशिएट करूंगा कि ना सिर्फ आपने फैशन डिज़ाइनिंग को डिफ़ाइन किया, आपने उसको उदाहरणों से इस तरीके से समझाया कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से रिलेट कर पाए। तो सर, ये अप्रिशिएबल है, आपने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया। सर, फैशन डिज़ाइन के बारे में तो हमने जाना कि क्या है बेसिकली। इसमें सर आगे बढ़ते हैं और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सर, उसके ऊपर प्लीज़ आप रोशनी डालें। सर जी वरुण जी, फैशन डिज़ाइनर बनने के जो रास्ते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे।
इंडिया में बेसिकली 2 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैशन डिजाइनर में आपको डिग्री प्रोवाइड कराते हैं फैशन डिजाइनिंग में। पहला है निफ्ट, दूसरा है FDDI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वरुण जी, और दूसरा फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। दोनों ही जगह से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री मिलती है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी तो दोनों जगह सेम है। 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, बच्चा 12th में अगर अपीयरिंग है कोई स्टूडेंट वो भी दे सकता है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, इन दोनों इंस्टीट्यूट में एक एज का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है वो 24 है, और यहाँ पे अपर लिमिट मतलब FDDI में जो अपर लिमिट है वो 25 ईयर्स की है वरुण जी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जब भी ये इंस्टीट्यूट अपना प्रोस्पेक्टस या इसमें वैकेंसी या एडमिशन का प्रोसेस ओपन करते हैं तो बहुत ध्यान से इसके ब्राउचर को गो थ्रू करें और जो बारीकियां हैं उनको समझें वरुण जी। ओके, सो सर अभी हमने जाना एज के रिगार्डिंग भी, आपने दोनों इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया, इवन एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताया। सर इसको आगे बढ़ाते हैं और आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उनको और एक सिंप्लीफिकेशन मिले कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। सर प्लीज। वरुण जी, एग्जाम पैटर्न किसी भी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइनली उसको अपीयर एग्जाम में ही होना होता है। तो दोनों इंस्टीट्यूट के एग्जाम पैटर्न को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं निफ्ट की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की, तो जो इसका एग्जाम है वो 3 पार्ट हैं उसके। पहला जनरल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, और तीसरा पोर्शन जो है सिचुएशनल टेस्ट का है। गेट वाला पोर्शन 30 मार्क्स का है, कैट वाला पोर्शन 50% है इसमें, और सिचुएशनल टेस्ट 20% का वेटेज कैरी करता है। वहीं हम दूसरे एंड पे अगर FDDI जो एंट्रेंस लेता है उसको अगर हम देखें तो उसको कहते हैं ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट। तो FDDI स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको AIST का एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट क्या है, सेक्शन क्या क्या है, तो उसको हम यहाँ से एक बार देखते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन एबिलिटी है निफ्ट में, सेकंड पोर्शन यहाँ पे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है, थर्ड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, फोर्थ जो है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड फिफ्थ वन इज द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। वहीं अगर हम AIST की बात करें तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, डिजाइन एप्टीट्यूड है, और बिजनेस एप्टीट्यूड है। यहाँ पे एक ये पोर्शन बिजनेस एप्टीट्यूड वाला थोड़ा सा डिफर करता है निफ्ट से, बट स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों ही सेक्शन जानना बहुत जरूरी है कि दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिमिलर है और कहाँ पे उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, ताकि एग्जाम की तैयारी करते समय उन डिफरेंसेस को समझते हुए वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें वरुण जी। जी तो सर अभी आपने व्यूअर्स को जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया, आपने ये भी बताया कि सेक्शंस में वो कैसे डिवाइडेड हैं। सर क्या है कि व्यूअर्स के लिए कुछ और एक ऐड ऑन, वो कहते हैं ना कि कोई एक और पॉइंट जो उनको और फोकस्ड कर दे, तो वो सर प्लीज़ आप गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को कि वो क्या हो सकता है। सर वरुण जी, इस पॉइंट में मैं बताना चाहूंगा स्टाइल और फैशन में डिफरेंस। जब कोई चीज इंडिविजुअल पे अप्लाई की जाती है, सपोज कीजिए किसी फैशन डिजाइनर ने सबसे पहले जो शर्ट आपने पहनी है वैसी शर्ट बनाई, आपने भी शर्ट पहनी है, मैंने भी शर्ट पहनी है, आपके कॉलर डिफरेंट हैं, मेरे कॉलर डिफरेंट है, आपका जो बटन पैटर्न है वो डिफरेंट है, इवन आपकी जो स्लीव्स हैं वो भी डिफरेंट है, मेरी शर्ट अलग है। ये जब पहले किसी व्यक्ति ने डिजाइन किया होगा किसी के लिए तब ये स्टाइल था, बिल्कुल। बट जब इसको मास फॉलो करने लग जाता है तब वो फैशन बनता है वरुण जी। तो फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो वो क्रिएशन करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टाइल के रूप में होगी, और जब उसको ज्यादा लोग फॉलो करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे, तब वो फैशन बनता है।
और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब पुराने वाले को समझते हुए आप कुछ नया डिज़ाइन करें या लोगों के नीड के अकॉर्डिंग कुछ डिज़ाइन करें। जैसे वरुण जी मैं बताना चाहूँगा कि आजकल नई नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं। ओके। सपोज कीजिए हमने नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि कुछ क्लॉथ्स ऐसे भी होते हैं जिनको धोने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर का काम और टेक्निकल हो जाता है। उन क्लॉथ्स के पैटर्न को, उस फैब्रिक के पैटर्न को, उसकी क्वालिटी को समझना, फिर नए एटमॉस्फेयर में, नए पैराडाइम में उसको जो है डिज़ाइन करना। तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, बट बहुत ही क्रिएटिव और अच्छी जॉब है ये। एक चीज़ और है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके। बट इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखें, कंपटीशन से घबराएं नहीं, हमेशा स्कोप पे फोकस करें। तो ये करियर बहुत ही उम्दा करियर है। जी वरुण जी। ओके। सो सर आपने एक ऐड ऑन भी इसमें कर दिया और व्यूअर्स को ये भी पता चला कि स्टाइल और फैशन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या है जी, पर, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स जो जॉब प्रोफाइल की जब बात आती है तो जैसे आप बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं, आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक फ़ैशन मार्केटर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप फ़ैशन कॉन्सेप्ट मैनेजर हो सकते हैं, आप फ़ैशन कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, आप एक पर्सनल स्टाइलिस्ट भी हो सकते हैं, आप फ़ैशन कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं, आप एक टेक्निकल डिज़ाइनर भी हो सकते हैं और आप एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़र भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जैसे हम अपने हर वीडियो में शेयर करते हैं कि इन सब ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके साथ रिलेट करता है, तो आप कनेक्ट हो पाएंगे उसके साथ। और जहाँ रिक्रूटर्स की बात आती है तो बहुत सारी फैशन कंपनीज, इवन आप अपना ब्यूटीक रन कर सकते हैं, इवन आप अपना खुद का एक सेटअप और स्टार्ट कर सकते हैं, तो जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि एक न्यू बिज़नेस आपको स्टार्ट करना, तो गवर्नमेंट भी उस रूप में सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक एक्सप्लोरिंग फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम ऐसे ऐसे सर आगे बढ़ सकते हैं इसमें। और सर जैसे हमेशा हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, आज आपने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया, तो एक स्टोरी है जो इसी से रिलेट करती है, मैं अपने व्यूअर्स को शेयर करना चाहूँगा। जी सर ने आज स्टाइल और फैशन के बीच में डिफरेंस बताया। सर ने बताया कि जो हमारा पहनावा होता है वो जिस जिस जगह पे हम जाते हैं उसके हिसाब से चेंज होता है। सो इसमें स्टोरी ये है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो एक तो आपके पहनावे की बात हो गई, एक बात हो गई आपके इंट्रैक्शंस जो होते हैं, जो जब आप छोटे बच्चे से बात करते हैं तो आप छोटे बच्चे जैसे हो जाइए, जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से जो उनका तालमेल है उसके साथ मैच कर जाइए। उससे क्या होगा, एक तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा, आप रंग भरेंगे। जैसे फैशन में अभी बात हुई ना कि एक अलग अलग तरीके का रंग भरा जाता है, वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप में एक अलग तरीके का रंग भरेंगे जब आप ऐसा करेंगे। तो ये आपके दायरे को बढ़ा देगा, आप लोगों से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप एक छोटे बच्चे के साथ बहुत अच्छे कनेक्ट हो पाएंगे, आप एक एडल्ट के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, इवन आप एक ओल्ड एज पर्सन के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए और लाइफ में हमेशा पॉजिटिवली ग्रो करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और ध्यान रखिए कि आप यूनिक हैं और अपने पैशन को फॉलो करिए और लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।